गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं सांवले सपनों की याद, जो आपका चैप्टर है जो कि जाबिर हुसैन ने लिखा है। उसमें हमने गद्यांश कर रहे थे, तो गद्यांश का एक भाग आप पढ़ चुके हैं। आज हम गद्यांश का दूसरा भाग पढ़ेंगे। हम गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न कर रहे थे, जिसमें आपका 5 अंक का जो आता है आपका प्रश्न, उसमें आज हम भाग 2 करेंगे। पता नहीं, यहाँ से आपका सेकंड पैसेज स्टार्ट होता है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका बुक में से ही पैसेज है। बुक में से जो आपका चैप्टर है, उसी सांवले सपनों के याद, उसी में से आपको चैप्टर में से दे रखा है। तो आपको इसे पढ़ना है, तब इसके आधार पर प्रश्न करने हैं। तो इसे पढ़ लेंगे तो आसानी होगी हमें प्रश्न करने में। तो एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी। तो यहाँ पे कवि जो लेखक हैं वो प्रश्न पूछ रहे, पता नहीं कब रची होगी, क्योंकि हम नहीं जानते। और शोक गोपनीय यानी गोपनियों की शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाछ से मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु गन्ने पेड़ों की छां में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों में एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं ये सब कब हुआ था, हमें तो नहीं पता कब हुआ था। सब कहते हैं ये द्वापर युग में हुआ था। तो द्वापर युग कब था ये सब हमें बिल्कुल नहीं पता, पर हुआ इतिहास में। लेकिन आज भी कोई वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उन्हें घटनाक्रम की याद दिला देगा। यानी अगर आप नदी के पास जाएंगे, यमुना नदी के पास, जो कि आपकी वृंदावन के पास है, तो वो आपको हर चीज़ याद दिला देगा। हर सुबह सूरज से निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी नदी की ओर बढ़ती है, तो लगता है जैसे उस भीड़ की चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा, तो लगता है बस कुछ ही क्षणों में वह कहीं से आ टपकेगा। और संगीत कौन आ टपकेगा? श्री कृष्ण। और संगीत का जादू वाटिका के भरे भरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी श्री कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? नहीं हुआ, क्योंकि आज भी आप जाएंगे तो वृंदावन की बांसुरी आपको मोह लेगी, जबकि वहाँ बजेगी नहीं, पर आपको हर जगह महसूस होगी। अब इसी पर प्रश्न है, वृंदावन में श्री कृष्ण ने कौन कौन सी रासलीलाएं रची? उन्होंने माखन की हांडियाँ भी फोड़ी, उन्होंने चूड़ा चूड़ा कर माखन खाने की लीला भी करी, उन्होंने दूध छा गिराने और खाने की भी लीला करी। यानी उन्होंने तीनों ही करी। आपने चैप्टर पढ़ा है, इन्होंने तीनों ही करी, यानी उपरोक्त सभी। इसकी व्याख्या करेंगे। वृंदावन में श्री कृष्ण ने गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना भी बनाया। उन्होंने मक्खन और दही से भरी मटकियाँ फोड़ी, खूब माखन खाया और वाटिकाओं और कुंजी में बंसी बजाई, यानी बांसुरी बजाई। दूसरा प्रश्न है, वृंदावन जाने पर सैलानियों को क्या याद आता है? तो वृंदावन जाने पर घंटियों की आवाज़ आती है, मधुर बंसी की आवाज़ आती है, दरवाजे खुलने की आवाज़ आती है या बच्चे की रोने की आवाज़। तो वृंदावन अगर जाने पर मधुर बंसी यानी बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। बंसी यानी बांसुरी। वृंदावन जाने पर सैलानियों को श्री कृष्ण की मधुर बंसी यानी बांसुरी की आवाज़ याद अवश्य आती है। उन्हें ऐसा लगता है कि मानो कभी कोई भीड़ को चीरकर सामने प्रकट होगा और उनकी मधुर बंसी को सुनकर सबके कदम थम जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, कृष्ण की बांसुरी के जादू से कौन सा स्थान खाली नहीं होता? द्वारका, हस्तिनापुर, मथुरा या वृंदावन? तो वृंदावन जो है वो श्री कृष्ण की बांसुरी के जादू से कभी खाली नहीं होता। द्वारका, मथुरा और हस्तिनापुर, ये तीनों ही श्री कृष्ण की नगरी थी। द्वारका, मथुरा में उनके जो माता पिता थे उनका महल था, और हस्तिनापुर में द्रौपदी और 5 पांडव रहते थे। तो ये तीनों जगह श्री कृष्ण से रिलेटेड है, पर बांसुरी के जो जादू था वो वृंदावन में फैला हुआ था। तो वृंदावन कभी भी श्री कृष्ण की मधुर बंसी के प्रभाव से मुक्ति नहीं होता, उसका जादू सदैव छाया रहता है। चौथा प्रश्न है, गद्यांश में प्रयुक्त शोक शब्द का अर्थ लिखिए। तो शोक का अर्थ चंचल होता है, यानी जो गोपियों को चंचल निगाहों से वो छेड़ते थे। तो मूर्ख नहीं होता, बुद्धिहीन नहीं होता, विवेकी नहीं होता, चंचल होता है। शोक उर्दू का शब्द है, इसका अर्थ होता है चंचल। पांचवा प्रश्न है, वाटिका पर किसका जादू छाया जाएगा? तो वाटिका पर संगीत का जादू छा जाएगा। फूलों का नहीं छाएगा, माली का नहीं छाएगा, सैलानियों का नहीं छाएगा, संगीत का छाएगा। तो ये आपका आज का जो
पैरा हम कर रहे थे, सेकंड पैरा, वो हमारा भाग 2 कंप्लीट होता है गद्यांश का। तीसरा भाग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।